विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट वाला, जो कि प्रेजेंट टाइम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिन पर हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं वो आज की वीडियो में बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट पहला सूत्र है I बराबर Q अपॉन T। I क्या है स्टूडेंट यहाँ पर विद्युत धारा है। दूसरा है I बराबर NeAVD। तो I क्या है विद्युत धारा है, N क्या है प्रतीकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है क्षेत्रफल और VD का स्टूडेंट यहाँ पर अनुगमन वेग। ये आपको देखो फॉर्मूला स्टूडेंट याद करने पड़ेंगे, बिना याद के आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओ, कान खोल के सुन लो। अगला है J बराबर I अपॉन A। J क्या स्टूडेंट यहाँ पर धारा घनत्व है, I क्या है विद्युत धारा है और A क्या स्टूडेंट यहाँ पर क्षेत्रफल है। एक और होता है J बराबर NeVD। क्या है J बराबर NeVD। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें J क्या है, N क्या है, E क्या है, VD क्या है। अगला होता है म्यू बराबर VD अपॉन E। म्यू क्या स्टूडेंट यहाँ पर गतिशीलता है, VD क्या है अनुगमन वेग है और E क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला सूत्र है R बराबर V अपॉन I। वैद्युत प्रतिरोध होता है R, V क्या है विभवांतर है और I क्या है स्टूडेंट हमारी वैद्युत धारा है। और वैद्युत चालकता बराबर होता है स्टूडेंट 1/, वैद्युत प्रतिरोध 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध। एक और सूत्र स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है, R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर एटाव। R वैद्युत प्रतिरोध हो गया, M क्या स्टूडेंट जो भी चालकता ले रखा उसका द्रव्यमान, उस चालकता की लंबाई को L से, प्रतीकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या को N से, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और A क्या उसका क्षेत्रफल, टाउ होता है स्टूडेंट यहाँ पर क्रांतिकाल। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है ना। देखो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर किया करूँ और इसकी PDF स्टूडेंट आज शाम 8 बजे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। शाम 8 बजे मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, PDF लिंक, उसको डाउनलोड कर लेना। अगला स्टूडेंट नवा रो बराबर R इंटू A अपॉन L। तो रो क्या स्टूडेंट यहाँ पर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अगला है 10वां रो इज इक्वल टू E अपॉन J। क्या है रो बराबर E अपॉन J। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला है J बराबर सिग्मा इंटू E। J क्या है धारा घनत्व है, सिग्मा क्या है विशिष्ट चालकता और E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है 12वां RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 क्या है स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक। और अगर हम वैद्युत ऊर्जा की बात करते हैं स्टूडेंट देखो सारे सूत्र याद रख लेना, W बराबर VI2 जूल होता है, W बराबर I स्क्वायर RT जूल होता है, W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R जूल होता है। ठीक है, आप सभी को बताओ V विभवांतर है, I धारा है, T समय है, R प्रतिरोध है और V विभवांतर है। अगर हम वैद्युत शक्ति की बात करें तो स्टूडेंट ये होता है P बराबर W अपॉन T। और अगर P बराबर हम VI लिखें तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि W की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर VIT, T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा VI। एक और सूत्र होता है स्टूडेंट P बराबर I स्क्वायर R, एक और होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारे सूत्र स्टूडेंट आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। अगर हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो इसमें भी 2 संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का स्टूडेंट ये सूत्र होता है और समांतर क्रम संयोजन का ये सूत्र होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट E बराबर W अपॉन Q। तो E क्या स्टूडेंट यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल है, W क्या है किया गया कार्य और Q क्या यहाँ पर वैद्युत आवेश। 17 है V बराबर E माइनस IR। V क्या है विभवांतर, E क्या है विद्युत वाहक बल, I क्या है धारा और R क्या स्टूडेंट यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। 18वां है R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। 19वां स्टूडेंट I बराबर E अपॉन R प्लस R। तो E क्या है विद्युत वाहक बल है और R प्लस R कुल प्रतिरोध होगा। कुल में क्या है बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध आ जाएंगे। और अगर हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की बात करें तो स्टूडेंट उसका सिद्धांत ये होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट मीटर सेतु की। देखो मीटर सेतु के द्वारा अगर हम किसी तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करें तो वहाँ पर यह सूत्र होता है S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L। E बराबर होता है स्टूडेंट K इंटू L। K के यहाँ पर विभव प्रवणता है। और देखो विभव मापी के उपयोग है स्टूडेंट 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला सूत्र होता है। और अगर हम विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें किसी सेल का तो उसके लिए हमारा ये सूत्र होता है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फिजिक्स के पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर था स्टूडेंट वो समाप्त हो चुका है और न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आप बोर्ड एग्जाम्स में 90+ स्कोर नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला जब भी आप देख चुके हो कि कौन कौन से इस चैप्टर फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ सारे फॉर्मूला आप जल्दी से याद कर लोगे। CID बुक के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ मैं, आपको न्यूमेरिकल्स के 2 पार्ट और प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा सकूँ। आज हम 5-6 जितने भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट NCERT से न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करेंगे। टेंशन ना लो स्टूडेंट, जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे। एक क्वेरी और आ रही थी स्टूडेंट, और उसको मैं बता दूं,
देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वीडियोज है स्टूडेंट, वो चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये जो वीडियोज है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को सभी बोर्ड्स के लिए हैं। हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेज है स्टूडेंट, वो केवल और केवल यूपी बोर्ड के लिए हैं, और बची हुई जो भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेज आपको मिलती हैं वो सभी बोर्ड के लिए हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक के 4 या 5 जितने भी हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट आप सभी के पास होगी। तो एनसीईआरटी बुक में आपका जो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है पहले वो समझ लो। ये कह रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई आपको दे रखा है स्टूडेंट, इसने 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लेना, न्यूमेरिकल में यहाँ पे नहीं लिखने वाला, केवल समझा रहा हूँ। उसके बाद ये कह रहा है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध को लेते हैं स्मॉल आर से, 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? हमसे आई पूछ रहा है। मैं आपको देखो करा चुका स्टूडेंट, आई बराबर और सूत्रों में भी अभी बताया था, आई बराबर होता है ई अपॉन आर प्लस आर। अब एक चीज बताओ, अब हमें निकालना क्या कि सेल से कितनी धारा ली जा रही है। तो यहाँ पर कोई बाह्य प्रतिरोध तो जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब आर का मान कितना लगाओ कैपिटल का? 0। ई कितना दे रखा है? देखो 12। अगर कोई बाहर प्रतिरोध जुड़ा होता, चाहे 10 ओम 20 ओम जितना भी दे रखा होता, उसे हम कैपिटल आर की जगह लगा देते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, 0। आंतरिक प्रतिरोध आपको कितना दे रखा है? 0.4। आगे सॉल्व करोगे तो 12/0.4, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 बढ़ा दोगे, 4 से 12 काटोगे 3 बार कटेगा, और 3 ढाई कितना होता है? 30 एम्पियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी बुक का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। अगली वीडियो भी आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो 3 पार्ट बनने वाले हैं जिनमें आपको कम से कम 25 से लेकर 30 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा। देखो इतने न्यूमेरिकल्स पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हो, कोई भी नहीं कराने वाला, लेकिन मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट चाहता हूँ कि मेरे चैनल से बच्चा बढ़ के 90+ स्कोर करे, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, मैं करूँगा, ठीक है। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। वीडियो पसंद आए एक लाइक किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो। ओके, चलो आगे बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, मैंने बोला था कि विद्युत वाहक बल दे रखा हो तो वो कैपिटल ई होता है, तो कैपिटल ई आपको दे रखा है इसने 10 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कितना दे रखा आपको? 3 ओम। किसी प्रतिरोधक से संयोजित का मतलब जोड़ी जाती है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, तो आई आपको दे रखे स्टूडेंट 0.5 एम्पियर। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? एक तो आपको निकालना है कैपिटल आर, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? एक तो कैपिटल आर निकालना है, और जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? एक आपको निकालना वी। तो देखो आर निकालना है स्टूडेंट, तो उसके लिए आप कुछ नहीं है, आई बराबर आप सभी को पता होगा ई अपॉन आर प्लस आर होता है, सभी को पक्का करा चुका ये चीज़ें में, ठीक है। अब देखो स्मॉल आई आपको कितना दे रखा है? 0.5, कैपिटल ई आपको कितना दे रखा है? 10, और कैपिटल आर आपको निकालना है, और स्मॉल आर आपको दे रखा है 3। बस कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीपल मारोगे आप, तो 10 बराबर 0.5 आर प्लस 3 × 0.5 करोगे तो 5 × 15 1.5 हो जाएगा। तो 0.5 आर बराबर कितना आ गया? इसे इधर पक्षांतर कर दो, तो 10 माइनस 1.5, और 10 में से अगर आप 1.5 को घटाओगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 8.5 आएगा। कितना आएगा? 8.5। तो ये 0.5 आर आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या स्टूडेंट? आर का मान। तो हम क्या करेंगे? 0.5 को पक्षांतर कर देंगे तो 8.5/0.5 हो जाएगा। पॉइंट से आप पॉइंट को काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, फिर 3 5 7 35। तो इस तरीके से आपका 17 ओम कैपिटल आर का मान होगा। एक बार फिर समझ लो, आई बराबर हमको ये वाला सूत्र लगाना है, ई अपॉन आर प्लस आर। आई 0.5 एम्पियर दे रखा है आपको, कैपिटल ई 10 वोल्ट दे रखा है, और कैपिटल आर हमको निकालना है। स्मॉल आर हमको देखो कितना, देखो 3, तो क्रॉस मल्टीपल मारोगे, 10 एकम 10, 0.5 का आर में करोगे 0.5 आर आ गया, और 0.5 का 3 में करोगे तो 5 × 15 1.5 हो जाएगा। इसको आप इधर पक्षांतर करोगे तो 0.5 आर बराबर कितना आ गया? 10 - 1.5, और 10 में से अगर आप 1.5 को घटाओगे तो 8.5 आएगा। उसके बाद 0.5 को इधर पक्षांतर करो तो बट्टे में जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 से 85 को काट दो, कितनी बार कटेगा स्टूडेंट? 17 बार। तो इस तरीके से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल का केवल आर निकल के आ गया। अभी हमें को निकालना क्या? वी। तो वी के लिए आप सूत्र लगाओगे, वी बराबर ई माइनस आई आर। ई कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको? 10, आई आपको कितना दे रखा है? देखो 0.5, और आर आपको कितना दे रखा है? स्मॉल 3। तो 10 माइनस 5 × 15 1.5, और 10 में से अगर आप 1.5 को घटाओगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 8.5 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे दोनों क्वेश्चन, मतलब 2 चीज़ें पूछी गई तो वो दोनों की दोनों मैंने निकाल के बता दी। एक आंसर आएगा 17 ओम,
तो दूसरे का स्टूडेंट आएगा 8.5 ओम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट 8.5 वोल्ट, उम्मीद करता हूँ दोनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, चलो अगले न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपको एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी दोनों पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। पेपर किसी भी टाइप से बन सकता है, उसकी हमें पता नहीं है कि एनसीईआरटी से बनेगा नॉन एनसीईआरटी से, बट आपको फिर भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप मॉडल पेपर देखोगे तो उसमें सब कुछ नॉन एनसीईआरटी दे रखा है, देख सकते हो। मॉडल पेपर कोई भी उठा लेना, उसमें सब कुछ नॉन एनसीईआरटी, केवल आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें ही दे रखा है। क्योंकि देखो, अगर आपने पिछले साल के पेपर देखे हैं तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस देखना, जो मैंने करा दिया ना आपको सब कुछ वही मिलने वाला है। लेकिन आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। एनसीईआरटी की थ्योरी तो कुछ नहीं है, थ्योरी वही रहेगी जो मैंने आपको करा दिया, क्योंकि थ्योरी में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो भी टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो सारे के सारे आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और देखो तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोधों का हमें संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो R1 आपको दे रखा है इसने 1 ओम, R2 दे रखा है 2 ओम, R3 दे रखा है 3 ओम। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कैपिटल R निकालोगे। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम का आप सभी को सूत्र में बता चुका हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R1 कितना दे रखा है जरा देखना 1, R2 कितना दे रखा है 2, R3 कितना दे रखा है 3। तो 2 और 1 3 और 3 6 ओम आ गया, मतलब ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं स्टूडेंट तो इस तरीके से बनेगा। सब कुछ समझ लो, कैसे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हर टाइम मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो इस तरीके से यहाँ पर है 1 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। उसके बाद देखो इसने, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा आंसर खत्म हो चुका है, इतना आ चुका है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी, हमने इनका जो संयोजन है किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया, और इसका जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है 0 है बैटरी का। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट था, मतलब यहाँ पर जो होगी इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा V1, इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा V2, और इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा V3। ये हमको निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे स्टूडेंट वो समझ लो। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि सर्किट में धारा कितनी है। तो I बराबर आप सभी को पता है E/R+R होता है, ये चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। कैपिटल E कितना दे रखा आपको 12। अभी हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला कितना 6, तो 6 आंतरिक प्रतिरोध उसमें बोला 0 है, तो 12/6 कितना आ गया 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12 2 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा का मान निकल के आ चुका है स्टूडेंट की, इस सर्किट में जो धारा है वो कितनी है 2 एम्पियर है। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब आप सभी को पता है कि अगर आप V निकालोगे तो ओम का नियम लगा दोगे, V बराबर I/R। क्या लगाओगे I/R। अब धारा का मान तो सेम रहेगा, केवल प्रतिरोधी तो चेंज होगा। I कितना रखा आपको देखो 2, R1 कितना है 1, तो पहला आंसर आ गया 2 वोल्ट। फिर आप निकालोगे V2 बराबर क्या करोगे I/R2। I कितना हमारे पास स्टूडेंट देखो, I कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 2, और R2 में कितना दे रखा है 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। उसके बाद हमें दे रखा है V3 निकालो कैसे I/R3। I कितना लगाओगे 2, R3 कितना लगाओगे 3, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे ये न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएगा। पहले हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर जब इस सवाल में बोला है कि एक सेल लगा दी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा वो हमें निकालना था। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरा खत्म कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट तीसरा न्यूमेरिकल भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो वो वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर जरूर करना है स्टूडेंट, बहुत ही मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो इतना तो यार कर ही सकते हो। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आगे बात करते हैं आज के चौथे न्यूमेरिकल की, वो भी अच्छा न्यूमेरिकल है। अगली जो वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की वो भी मैं आपको एनसीईआरटी बुक के ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे हमारे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। टेंशन ना लो, आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें पूरी बुक के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। बट आप सभी की डिमांड आई थी सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराओ, सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराओ, इसलिए मैंने आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराए हैं। नहीं तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, टेंशन ना लो, जल्दी उस सीरीज को स्टार्ट कर दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी बुक के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। इसमें क्या कह रहा है ये कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख लो R1 दे रखा है 2, R2 दे रखा है आपको इसने 4 ओम, और R3 आपको दे रखा है इसने 5 ओम। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालो, ये फर्स्ट पॉइंट है। 2 पॉइंट्स इसमें भी दे रखे हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना दे रखा आपको 2, R2 कितना दे रखा आपको 4, R3 कितना दे रखा आपको 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करोगे एलसीएम लोगे।
और इसका एलसीएम कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। 2 से 20 को डिवाइड करोगे 10 बार कटेगा, 4 से करोगे 5 बार कटेगा, 5 से कटोगे 4 बार कटेगा। तो 1/r कितना आ गया आपका 10 और 15 और 4 19/20। आर निकालोगे तो आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20/1900। ठीक है, एक तो आपका आर निकल के आ गया। उसके बाद आगे देखो सवाल में क्या कह रहा है, यदि इस संयोजन को, पहले तो इनको समांतर क्रम में जोड़ दूँ तीनों को, इस तरीके से समांतर क्रम में लगेंगे। ये समांतर क्रम हो जाएगा इन तीनों प्रतिरोधों का। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया, सवाल में बोला है कि बैटरी से जोड़ दिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन यहाँ पर इसने विद्युत भागबल दे रखा है 20 वोल्ट। कितना दे रखा है 20 वोल्ट, और यहाँ पर है 2 ओम, ये है 4 ओम, और ये है स्टूडेंट हमारा 5 ओम। ठीक है, अब देखो इनमें अगर धारा निकालें तो इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी। और बोला गया उसने, पहले वो सवाल समझ लो। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा और सेल से ली गई कुल धारा वही निकालना स्टूडेंट, आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 का मान निकालना है। इसके बीच जो विभवांतर रहेगा वो भी समान रहने वाला है। क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारा R का मान निकल के आ चुका है कि R टोटल जो होगा वो कितना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मुझे I का मान निकालना तो I बराबर क्या करोगे स्टूडेंट, E/R+R, मतलब टोटल धारा भी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हो। कैपिटल E आपको कितना देखा 20, कितना देखा है 20। कैपिटल आर आपको कितना देखा है, देखो अभी हमने निकाला 20/19, कितना देखा है 20/19। आंतरिक प्रतिरोध कितना 0, तो 19 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 20 गुणा 19/20। तो 20 से तो 20 को काट दोगे, तो टोटल धारा इस सर्किट में जो है स्टूडेंट वो कितनी है 19 एम्पियर। कितनी है 19 एम्पियर। अब देखो आगे क्या कर सकते हो, इस I और R से आप क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट, इस सर्किट में V का मान। क्या निकाल सकते हो, V का मान। तो V बराबर क्या होता है I × R होता है। I आपको कितना दे रखा है देखो 19, और R आपको भी हमने निकाला है, कितना दे रखा है 20/19। कितना दे रखा है 20/19। 19 से 19 को काट दोगे तो 20 वोल्ट। ये आ गया हमारा सेल का, सॉरी विद्युत, ये आ गया हमारा विभवांतर। ये A और B मान सकते हो, A और B के बीच जो विभवांतर स्टूडेंट वो 20 वोल्ट होगा। अब देखो I1, I2 और I3 के मान आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप I1 निकालोगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1। V आपको कितना दे रखा है, देखो अभी हमने निकाला है 20, और R1 देखो अभी आपको कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। तो 2 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। मतलब ऊपर वाला जो प्रतिरोध है उसमें जो धारा होगी स्टूडेंट इसमें कितनी होगी 10 एम्पियर की होगी। अगर आप I2 निकालोगे तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2। V आप BC लगाओगे, R2 को मान देखो कितना रखा आपको 4, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना है 4 पंजे, तो सेकंड वाला जो प्रतिरोध है उसमें जो धारा होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी 5 एम्पियर की। फिर आप I3 निकालोगे तो V/R3 हो जाएगा। V आपको कितना देखा 20, और R3 देखो कितना देखा 5, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे कितनी धारा हो जाएगी 4 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप प्रत्येक सर्किट में धारा का मान निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, इसमें 2 पार्ट आपको दिए हुए, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। 2 पार्ट में है, पहले तुल्य प्रतिरोध पूछा है, उसके बाद धाराएं पूछी है। तो इस तरीके से आप चौथे न्यूमेरिकल को कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो आज तो बस हम इतना ही पढ़ने वाले स्टूडेंट। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं एनसीईआरटी बुक में जितने बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगा कंप्लीट। उसके बाद आपको थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड या फोर्थ जितने पार्ट बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।